दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय में 2023 में होने वाली परिस्थिति परीक्षा के संबंध में। उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है जो कि 3 पार्ट में है। आज केमिस्ट्री वाला फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इन प्रश्नों की सहायता से आप बहुविकल्प प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और विकल्प में आने वाले 1 नंबर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ के आप जरूर पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? FeO3 प्लस एल्युमिनियम, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाते हैं, तो ये कौन सी अपक्रिया है? आपकी है विस्थापन अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, और ये मार्बल का भी रासायनिक सूत्र है। यह है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह आपकी वियोजन अपक्रिया, क्योंकि भोजन क्या करता है? टूटता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर किस प्रकार की श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह है ऊष्मा शोषी, क्योंकि उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने की घटना कहलाती है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विकृतकर्तिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाई जाती है? आंसर है उपचयन या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। अगर ऑक्सीजन होगी चिप्स की थैली में, नेचुरली होती है, उसे हटाया नहीं गया तो चिप्स खराब हो जाते हैं, उन्हें मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसको रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन को हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 XH2O। नेक्स्ट, उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया का एक साथ होना कहलाता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो कहलाता है, दैट इज ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा देने पर अगर कोई रिएक्शन होती है और वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। 13, किस अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है? दैट इज अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल जो सॉल्ट होता है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है या बैठ जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, तांबे के ऊपर चढ़ी हुई हरी परत का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहते हैं pH स्केल। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का pH मान होता है <7, मतलब 7 से कम। यहाँ पे मैंने कोष्टक में लिखा है 0 से 6, ये 0 से लेके 6.9 तक हो सकता है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो पूरा नंबर आता है, इसलिए मैंने 0 से 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षारीय विलयन का pH मान होता है <7, मतलब 7 से अधिक। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 8 से 14 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बताया, उसमें पूरे डिजिट में नंबर पूछते हैं, नंबर रखा जाता है, जिससे हमें फाइंड आउट करना होता है कि उसका क्षारीय विलयन का pH कितना होता है। वैसे क्षारीय विलयन का जो pH होता है 7.1 से लेके 14 तक होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है आपका, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो कौन बदलता है? अम्लीय विलयन। ठीक है, और एक छूट गया था 5वां, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलता है, यह है क्षारीय विलयन। 7वां, अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियाँ कौन कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रति अम्ल या एंटासिड, मतलब एसिड को जो अपोज करती है, एसिड को जो मिनिमाइज करती है, उसे कहते हैं एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, दैट इज Na2CO3 10H2O, और इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, और इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। 11 नंबर, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका दूसरा नाम है, का रासायनिक सूत्र है, तो यह है CaOCl2।
इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट करते हैं 12 POP, जिसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, का रासायनिक सूत्र है तो ये आपका CaOSO4 हाफ H2O, और इसका जो केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 13वां है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CaSO4 2H2O। 14 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? वो करता है हाइड्रोजन आयन के कारण। नेक्स्ट 15वां चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू घास के डंक द्वारा उत्पन्न अम्ल जिससे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है, तो ये अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल, जो इसका IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला है HCOOH। 16वां है सिरके या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है एसिटिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल और फॉर्मूला है CH3COOH। 17 दांतों का इनेमेल बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया कहलाती है, तो यह आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। 19वां गंधीय सूचक का उदाहरण है, एक नेचुरल इंडिकेटर का उदाहरण, मतलब गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या होते हैं और एक नेचुरल इंडिकेटर क्या है? तो इन दोनों का आंसर है लिटमस। गंधीय सूचक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, फिनोप्थलीन हो गया, लिटमस हो गया, लेकिन जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है? ओनली लिटमस है। क्वेश्चन नंबर 20 लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें मिलता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड कौन कहलाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो, जैसे आपका एग्जाम्पल है Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो ये कौन सा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय ऑक्साइड होंगे, ठीक है। अगला है 22वां अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? या तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं या ये उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या है? नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या है आपका? अम्लीय ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उदासीन है और ये अम्लीय है। नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र, तो क्या है आपका? H3O+, हाइड्रोजन आयन का रासायनिक। अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु। नंबर 1 हेमेटाइट का सूत्र क्या है? Fe2O3। नेक्स्ट सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु एवं अधातु, तो धातु कौन सी है? मरकरी, और अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट केरोसिन में कौन सी धातु डुबोकर रखी जाती है? तो ये आंसर आपका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, तो सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर क्या आती? फ्री स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट पीतल के मुख्य अवयव हैं, तो क्या है? कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट अम्लराज या इक्वरेजिया मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ये आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, किस रेशियो में? 3:1 में ये मिश्रण बनता है, ताजा मिश्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होते हैं आपको पता है? जो अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं। रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने में प्रयुक्त अभिक्रिया, तो यह है आपकी थर्मिट अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 अमलगम मिश्रण है, किसका है? धातु एवं मरकरी का। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3 2H2O। नेक्स्ट 11वां लोहे एवं इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि, उसको कहते हैं यसद लेपन। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे हल्की धातु है या जो पाई जाती है वो है आपकी लिथियम। नेक्स्ट तनु HNO3 में के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करने वाली धातु का नाम। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आपका उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, कौन कौन सी हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर नेक्स्ट मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, ये है आपकी जिंक, आयरन, कॉपर, लेड। और 16 है कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो वही सिल्वर और गोल्ड, ये आपकी कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। नेक्स्ट है 17वां सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है,
तो आंसर है भर्जन। भर्जन में सल्फाइड किसमें बदलता है? ऑक्साइड में बदलता है। 18वां, कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे कहते हैं निस्तापन। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 19, सिन्नाबार अयस्क है, तो ये आपका मरकरी का। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है या मिश्रातु या मिश्र धातु या फिर एलॉय, ये सारे एक ही हैं। अगला 21, पीतल ये बना होता है कॉपर और जिंक से, कांसा कॉपर और टिन से, सोल्डर लेड और टिन से। ये उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? ये आपके मिश्र धातु के उदाहरण है। नेक्स्ट, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु सिल्वर चांदी। 24वां, ऊष्मा की कुचालक धातु। अब यहाँ पे देखिए, धातु जनरली क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन इनमें एक अपवाद है, वेनेडियम, जो ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है इसमें 25, कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक होती है? तो आंसर है आपका ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक। नंबर 1, कार्बन में कौन सा आबंध पाया जाता है जो कार्बनिक यौगिकों में होता है? ठीक है, या कार्बनिक यौगिकों में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन सब में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन के अपरूप हैं, तो क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलेरिन। तीसरा, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? उनके उदाहरण पूछे हैं संतृप्त और असंतृप्त के। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मेथेन, एथेन। असंतृप्त क्या होगा आपका? एथीन, एथाइन। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल दोनों वाले होते हैं। 4, कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण क्या है? तो वह आपका चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता होती है, वो होती है 4। नेक्स्ट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का आप देखो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। 7वां, समावयवता प्रदर्शित करने वाले हाइड्रोकार्बनों में न्यूनतम कार्बन परमाणु होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4। अगर 4 से कम कार्बन परमाणु होंगे तो वो समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। 8वां, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन का रासायनिक सूत्र लिखिए। हेक्सेन का है C6H14, साइक्लोहेक्सेन का है C6H12, बेंजीन का है C6H6। यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, कार्बन की संख्या तीनों में क्या है? 6 है। ठीक है, लेकिन हेक्सेन में कार्बन 6 है, ये क्या है? खुली श्रृंखला है। साइक्लो मतलब क्या है? चक्रीय श्रृंखला, चक्रीय यौगिक है। और बेंजीन को आपको पता है ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। सब में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। 9वां है, नीली कालिक रहित ज्वाला के साथ वायु में जलने वाले हाइड्रोकार्बन हैं, तो वो कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उनका पूर्ण दहन होता है, जिस कारण जो है उनकी ज्वाला नीली होती है। अगला, पीली तथा काले धुएं के साथ वायु में जलने वाले हाइड्रोकार्बन है, तो वह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये पूर्ण रूप से इनका दहन नहीं हो पाता है, जिससे इनकी ज्वाला पीली है और पीली दिखती है या पीली निकलती है, और उनके साथ काला धुआं निकलता है जो बर्तनों को नीचे से काला कर देता है। नेक्स्ट, वनस्पति तेल एवं जंतुवशा जैसे घी, मक्खन में पाए जाने वाली कार्बन श्रृंखला है। तो वनस्पति तेल में पाई जाती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें, और जंतु वसा में पाई जाती है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। अगला प्रश्न, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित किए बिना बढ़ाते और घटाते हैं, मतलब जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं घटाते हैं, उनको प्रभावित किए बिना, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। जैसे निकिल और पैलेडियम, ये क्या है? उत्प्रेरक हैं। 13वां, जिन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं कहलाते हैं, तो वो होते हैं आयनिक यौगिक। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के उदाहरण है NaCl नमक और KCl, ये एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड के। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट है, बेंजीन का संरचना सूत्र। तो ये आपका बेंजीन का संरचना सूत्र, 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पे आप देख रहे हो एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एथेन के सहसंयोजी बंध में संख्या।
एथेन में जो संयोजी बंध होते हैं उनकी संख्या होती है 7। 17वां, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त जिनमें एकल बंध पाया जाता है, दूसरा असंतृप्त, इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। 18, अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ है, तो ये क्या है? साफ करने वाला या मेल हटाने वाला। 19, एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो ये है CH3COOH। 20, मेथेन एथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन H2S ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मैंने यहाँ पे बना रखी है, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं वो पूर्व के वीडियो में भी आपको सिखा चुका हूँ। अब है 21, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो इसका सूत्र है CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रोल या नीला थोथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें 22, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन, यहाँ पे रेसा लिखा, रेसा नहीं होगा बल्कि क्या होगा आपका रसायन। तो कौन सा रसायन है वो जो उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका फ्रियान, इसका दूसरा नाम है CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 23, साबुन लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? वो बदलता है नीले रंग में। नीले रंग में बदल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो क्षारीय। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें पहला प्रश्न है, अष्टक नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो वह है जॉन ल्यूलैंड। सेकंड, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेंडलीव इनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। थर्ड, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों की संख्या है, तो वर्ग है 18 और आवर्त है 7। नेक्स्ट चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो ये दिया हेनरी मोजले। पांचवा, प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। नेक्स्ट, द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्वेश्चन नंबर 7 इज 287 एवं 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु का नाम तथा परमाणु संख्या लिखिए। तो 287 वाले के एटॉमिक नंबर है 17 और वो एटम कौन सा है? क्लोरीन। और 281 वाले का एटॉमिक नंबर है 11 और एटम है आपका सोडियम। 8वां, किस नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार ये होता है। 9वां, किस नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? आंसर है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। 10वां, उत्कृष्ट गैस की खोज किसने की? तो की लॉर्ड रेले तथा सर रेमजे ने 1894 में। नेक्स्ट 11वां, हैलोजन परिवार किस समूह को कहा जाता है? तो जो ग्रुप 17 है, 17वां समूह, दैट इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली। 12वां, उपधातु के उदाहरण, यह है आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन।